नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लीट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। जैसे जैसे रुझान सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और जेडीयू मिलकर जो उनकी पार्टी है एनडीए, उनका लीड कंसोलिडेट होते जा रहा है। अपने लीड को उन्होंने बनाए रखा है और ये एक सबसे अच्छी बात है। और जो महागठबंधन पार्टी है जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था उसका बिल्कुल विपरीत सामने आ रहा है। इन सभी के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुबह 9 बजे जब रुझान सामने आने लगे थे तब अच्छा खासा लीड बना लिया था महागठबंधन ने। और जैसा कि 2015 में हुआ था, जब रुझान सामने आने लगे थे तो बीजेपी ने अच्छा खासा लीड बना लिया था। उसके बाद जैसे जैसे 12-1 बजे जब रुझान सामने आने लगे थे उसके बाद बीजेपी 2015 में पीछे होने लगी थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एग्जिट पोल जैसे कि 2015 में दिखाया गया था कि 130 सीटों पर जीतेगी बीजेपी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि 55 सीट ही मिल पाए थे बीजेपी को। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। कई सारे चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल लेकर आए और कई सारे चैनल में तो ऐसे दिखाया जा रहा था कि 180 170 क्लीन स्वीप करेगी महागठबंधन। कई जगह ऐसा दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन 130 118 के आसपास लेकर आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, इस रुझान में एनडीए जो है बड़े आराम से आगे बढ़ती दिख रही है और बड़े आराम से सरकार बनाती दिख रही है। अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त के रुझान की बात करें तो 9 बजे जब शुरुआत हुई तो महागठबंधन आगे थी, लेकिन जैसे ही 11:30-12 बजे वैसे वैसे जो है एनडीए आगे बढ़ते चली गई। और एक बार फिर से जो हमेशा विपक्ष पार्टी राग अलापती है, चाहे हम बात करें लोकसभा चुनाव की, चाहे हम बात करें विधानसभा चुनाव की, जो राग अलापती है कि ईवीएम मशीन में जो है वो खराबी थी, ईवीएम मशीन की वजह से जो है एनडीए जीत जाती है। एक बार फिर से वो राग अलाप रहे हैं। जाप पार्टी के सुप्रीमो, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, उन्होंने कहा कि ईवीएम के कारण जो है एक बार फिर से एनडीए बढ़त बनाई हुई है। क्योंकि जो एग्जिट पोल में दिख रहा था, एग्जिट पोल में जिस तरीके से क्लीन स्वीप दिख रहा था, महागठबंधन बड़े आराम से जीत रही थी, वो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन ये कहना सही भी है कि एग्जिट पोल से आप अगर बिहार की राजनीति को समझ लेते हैं तो शायद आप खुद से और आप अपने दर्शकों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल हमेशा गलत होता साबित आया है और रुझान एक बार फिर से दिखा रहा है कि किस प्रकार से बिहार में एक बार फिर से एग्जिट पोल गलत साबित हुई है। 2015 में भी हुई थी और 2020 में भी गलत होती दिख रही है। जब एग्जिट पोल सामने आया था तब आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी सरकार जो है वो बनने वाली है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो मुख्य चेहरा हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो बिहार में आके लगातार रैली कर रहे थे और आखिरकार दिखा दिया कि मोदी का जादू अभी भी बरकरार है और उन्होंने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की गाड़ी को थोड़ा सा डीरेल ज़रूर कर दिया है। लिहाजा अब देखना बेहद दिलचस्प है कि आगे आने वाले रुझानों में क्या पलटफेर होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जिस पे 200 वोट से आगे चल रहे हैं एनडीए के जो कुछ नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं। कुछ जगहों पे 500 वोट से आगे चल रहे हैं, कुछ वोटों पे 1000 के वोट से आगे चल रहे हैं। तो बहुत ही क्लोज फाइट है। लेकिन एक बार फिर से बिहार में मैं ये बार बार कहूँगा कि एग्जिट पोल एक बार फिर से गलत साबित हुआ। और एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद जो लोग ये कह रहे थे कि मकई की रोटी तावा पे और एनडीए और नीतीश कुमार उड़ गए हवा में, तो वो एक बार फिर से गलत साबित हो चुका है। और यही दिखाता है कि कैसे यहाँ के वोटर हैं, साइलेंट वोटर ने कमाल कर दिया है। और ऑब्वियसली जो वोकल होते हैं उनका ज़्यादा चलता नहीं, जो साइलेंट होते हैं वही कमाल कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जो नारी हैं बिहार की, उन्होंने भी सत्ता में बहुत अहम रोल अपनाया और जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग की है, उनके वोट के बदौलत से एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है। क्योंकि मैक्सिमम फीमेल, जितने भी 59% महिलाएं जो हैं इस इलेक्शन में उन्होंने वोट किया और तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि 39 से 40% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है अपना। खैर, अब तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 2 बजे 3 बजे 4 बजे वैसे वैसे रिजल्ट सामने आते जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से लीड बनाई रखी है, 126 पे है बीजेपी और महागठबंधन 108 पे है। लिहाजा देखना बेहद दिलचस्प है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द न्यूज़ फ्लीट के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।